हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट रूल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट रूल तीन चीजों से मिलकर बना हो सकता है। पहला है कंडीशन, दूसरा एक्सेप्शन और एक्शन। एक बार रूल क्रिएट होने के बाद ट्रांसपोर्ट रूल एजेंट जो हब ट्रांसपोर्ट सर्वर्स पर होता है या फिर एज रूल्स एजेंट जो कि एज सर्वर्स पर होता है, इन ट्रांसपोर्ट रूल्स को प्रोसेस करता है। इस रूल में अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है और कोई भी एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं होती है, तब स्पेसिफाइड एक्शन परफॉर्म किया जाता है। ये कैसे पॉसिबल होता है, इसे और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशन को। ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशन उन मैसेजेस को आइडेंटिफाई करती है जिनके ऊपर ट्रांसपोर्ट रूल अप्लाई होना है और ट्रांसपोर्ट रूल एक्शन लगाया जाना है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशन एक या एक से ज्यादा प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है और ये स्पेसिफाई करता है कि मैसेज का कौन सा पार्ट एग्जामिन करना है। प्रेडिकेट्स मैसेज के फील्ड्स या हेडर्स को एग्जामिन करते हैं, जैसे कि मैसेज कहां से आया है या मैसेज किसको भेजा जा रहा है या फिर उसके सीसी में कौन कौन है। ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशन में जो और दूसरे प्रेडिकेट्स यूज हो सकते हैं, उनमें मैसेज का सब्जेक्ट, मैसेज का साइज, मैसेज की बॉडी या फिर उसके साथ अटैचमेंट्स हैं या नहीं हैं, इन्हें यूज करके भी मैसेज को ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशन के लिए एग्जामिन किया जा सकता है। और जरूरत पड़ने पर कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल या फिर मैचिंग वैल्यू जैसे ऑपरेटर्स का यूज भी किया जा सकता है। अगर हम मोर स्पेसिफिक वे में बात करें तो ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशंस में इस तरह के प्रेडिकेट यूज हो सकते हैं कि मैसेज का साइज, फ्रॉम, फ्रॉम मेंबर ऑफ मतलब कि वो किस ग्रुप का मेंबर है, सब्जेक्ट कंटेन्स यानी कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, फ्रॉम एड्रेस कंटेन्स या सब्जेक्ट मैचेस जैसे प्रेडिकेट का इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशन में कर सकते हैं। इन प्रेडिकेट्स में से कुछ प्रेडिकेट्स को हम हब ट्रांसपोर्ट सर्वर्स पर यूज कर सकते हैं, जबकि कुछ को हब और एज ट्रांसपोर्ट सर्वर्स दोनों पर यूज कर सकते हैं। इन प्रेडिकेट्स की लिस्ट देखने के लिए आपको एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल में एक कमांड लिखनी पड़ेगी, गेट हाइफन ट्रांसपोर्ट रूल प्रेडिकेट, उसके बाद पाइप लगा के ft यानी कि फॉर्मेट टेबल। आप इन ट्रांसपोर्ट रूल प्रेडिकेट्स को याद करने की कोशिश न करें, क्योंकि इनमें से अधिकतर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे कि अटैचमेंट नेम मैचेस या फिर फ्रॉम, जो ये स्पेसिफाई करता है कि कहां से मैसेज आया है। चलिए अपने एक्सचेंज सर्वर पर जाकर इस कमांड को रन करके इसके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लें। मैं अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर आ गया और ये वही सर्वर है जिसके ऊपर हमने क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, मेलबॉक्स सर्वर रोल और ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल इंस्टॉल कर रखा है। इस सर्वर पे मैं एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल को ओपन करता हूं और यहाँ पे कमांड लिखता हूं गेट हाइफन ट्रांसपोर्ट रूल प्रेडिकेट और एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए बहुत सारे प्रेडिकेट्स आपके सामने आ गए। इनफैक्ट 41 प्रेडिकेट्स हैं और जिनमें से फ्रॉम, फ्रॉम मेंबर ऑफ, फ्रॉम स्कोप, सेंड टू, देखिए इनमें से मैक्सिमम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे कि कहाँ से मैसेज आया, कहाँ मैसेज जा रहा है, यूजर किस ग्रुप का मेंबर है और उससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस कमांड से प्रेडिकेट्स की लिस्ट देख सकते हैं। इस कमांड के साथ अगर हम पाइप लगाकर ऑप्शन ft या फॉर्मेट टेबल यूज करेंगे तब भी हमारे रिजल्ट्स सेम ही रहेंगे। तो इसको भी रन करके देखते हैं। ft एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए सेम रिजल्ट हमारा आया है। ऐसे ही इस कमांड के साथ इस बार हम फॉर्मेट लिस्ट पाइप के बाद लगा के देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए वो 41 प्रेडिकेट्स आ गए और इस बार वो टेबल के फॉर्म में ना होके लिस्टिंग की फॉर्मेट में है। एक एक प्रेडिकेट का नाम और उससे रिलेटेड डिस्प्ले टेक्स्ट भी आपको दिख रहा है। इस सेशन में हमने ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशंस के बारे में जाना। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।